गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंबशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था और इसके साथ साथ कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जाना था और टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में जाना, जिसमें हमने रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोजन के बारे में समझा था। जब रैपिड कंबशन ऐसे होता है, कोई भी सब्सटेंस जब बहुत रैपिड रेट में बहुत तेजी से और एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है बहुत ही कम समय में, तो उसको हम बोलते हैं रैपिड कंजप्शन। ओके। और स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि किसी एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल अपने आप अगर वो लाइट के प्रेजेंस में आ जाते हैं या फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है तो वो जल जाते हैं। तो ऐसे एग्जांपल हमने व्हाइट फास्फोरस के बारे में पढ़ा था, और जो कोल माइंस में जो आग लगती है और फॉरेस्ट फायर जो जंगलों में आग लगती है वो कहीं ना कहीं हम स्पॉन्टेनियस कंबशन की कैटेगरी में डालते हैं, बिकॉज वहाँ पे किसी एक्सटर्नल मीन्स से हीट या फिर आग लगाई नहीं जाती है, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस वहां पर आग लग जाती है जंगलों पे। तो ये हम एक स्पॉन्टेनियस कंबशन की कैटेगरी में रख सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था अबाउट द एक्सप्लोजन, कोई भी ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि जलने पर बहुत ज्यादा अमाउंट में साउंड क्रिएट करे, हीट, गैसेस, लाइट, ये सब जब कंबशन होने की वजह से जब ये सारी चीजें होती हैं तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। आज हम पढ़ेंगे द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन। कौन सी ऐसी कंडीशंस है जो कि नेसेसरी होती है प्रोवाइडिंग द कंबशन। तो ऐसी 3 कंडीशन है जो कि नेसेसरी होती है। पहली, द प्रेजेंस ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। पहली बात तो वो सब्सटेंस होना चाहिए जो कि जल सकता है। ओके। द प्रेजेंस ऑफ ए सपोर्टर ऑफ द कंबशन, इसके साथ साथ द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर जिसकी वजह से वो जलेगा। सपोज कीजिए कैंडल है, आप कैंडल को रख देंगे तो नहीं जलेगी, उसके साथ आपको मैस्टिक ब्लो करनी पड़ेगी और फिर आपको कैंडल पे लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो सपोर्टर भी चाहिए कंबशन को, इसके साथ साथ एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके। अगर आप एयर नहीं हो रहती है तो भी कंबस्टिबल कंबशन पॉसिबल नहीं होता है। ओके। अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है उस टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट करे। उससे कम टेम्परेचर में उसमें कुछ भी नहीं होगा, पर जैसे ही उस टेम्परेचर को अचीव कर लेता है तो वो जलना स्टार्ट करे या बर्न होना स्टार्ट करे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके। Thus, 3 conditions necessary for combustion are also called ट्रायंगल ऑफ फायर। और ये 3 कंडीशन से इनको हम ट्रायंगल ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वही ट्रायंगल ऑफ फायर का डायग्राम है, जिसमें ये जो है फायर है, ये इग्निशन टेम्परेचर है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ओके। और ये ऑक्सीजन है जो कि ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड होती है हमें। ओके। या फिर हम बोल सकते हैं एयर की रिक्वायरमेंट जो होती है तभी कोई भी चीज़ जल सकती है। ओके। आप हमने इससे पहले हम अभी आने वाली एक्टिविटीज में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जो है ऑक्सीजन या फिर एयर की रिक्वायरमेंट होती है कंबशन में। ओके। सो पहले इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो अभी 3 चीजें हमने पढ़ी थी, कंबस्टिबल सब्सटेंस। Combustible substance में the presence of combustible substance like paper, cloth, wood, LPG and petrol are necessary for combustion take place। अब combustible substance ने ऐसे मटेरियल जिनमें आग लगने की क्षमता हो, जैसे कि लाइक पेपर, हम पेपर को जलाएंगे जल जाएगा। क्लॉथ है, लकड़ी है, वुड है, LPG हो गई, पेट्रोल हो गई, ये सारे सब्सटेंस है जो कि कंबशन ये वैसे सब्सटेंस है जहां पे कंबशन टेक प्लेस होता है। द प्रोसेस ऑफ कंबशन कैन नॉट अकर विदाउट कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, बिना कंबस्टिबल सब्सटेंस के जो कंबशन जो वाली जो प्रोसेस है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। अब हमें दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड रहती है वो रहती है हमें सपोर्टर ऑफ कंबशन। Combustion is a chemical reaction between combustible substance and oxygen to produce heat. A combustible substance does not burn in the absence of oxygen. The process of combustion continues till there is a continuous supply of oxygen. ओके। यहाँ पे सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन हो गया? मुख्य रूप से एयर हो गई या फिर ऑक्सीजन हो गई, तभी हीट प्रोड्यूस होती है। और ये कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में या एयर के एब्सेंस में अगर उसको बर्न करेंगे तो वहां पर वो पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है वो कभी बर्न ही नहीं होगा, वहां पे कभी कंजप्शन रहेगा ही नहीं। ओके। नाउ थर्ड इज द अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर।
ओके, वुड एंड कोल आर फ्यूल्स बट दे डू नॉट स्टार्ट बर्निंग ऑन देयर ओन। ओके, यहाँ पे जैसे लाइक कोयला हो गया या लकड़ी हो गई, ये एक तरह के ईंधन या फिर फ्यूल के तौर पे काम करते हैं, पर लेकिन ये खुद कभी जलते नहीं। दे बर्न व्हेन दे आर हीटेड, उन कब जलाते हैं जब हम उनको आग के पास लेके जाए, उनको हीट करें। ओके, और वो भी किससे, किसी फ्लेम से, मतलब हमें एक एक्सटर्नल कंबस्टिबल सब्सटेंस की रिक्वायर्ड होती है जब हम उस पर लकड़ी पर आग लगा सकते हैं। आप यूँ चाहो कि हम उसे रख दे तो अपने आप हो जाए, नहीं, हमें आग खुद लगानी पड़ती है। ओके, अब उसकी मदद से हम बंसन बर्नर या फिर कैंडल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर तक पहुंचे जहां से वो सब्सटेंस आग लगना पहुंच सके। तो जैसे मैंने बताया था, द लोवेस्ट टेम्परेचर टू विच अ सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू कैच फायर, ऐसा टेम्परेचर या फिर सबसे ऐसा कम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के पहुंचते से ही कोई भी सब्सटेंस में आग लगना स्टार्ट हो जाए बाय द एक्सटर्नल सब्सटेंसेस, ताकि उसमें आग लग जाए, उसको हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ओके, हर एक सब्सटेंस के अपने अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 हम अभी पढ़ेंगे। ओके, इसमें हम ये दिखाएंगे कि वाई देयर इज नेसेसरी, मतलब यहाँ इसमें इस एक्सपेरिमेंट में दिखाएंगे कि वाई एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन ऑफ सब्सटेंस, एयर क्यों जरूरी होती है फॉर कंबशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैंडल रहेगा, एक मैच स्टिक की रिक्वायरमेंट रहेगी, और एक ग्लास कंटेनर और एक प्लेट। अब मेथड क्या है, लाइट ए कैंडल ऑन द प्लेटेड कवर ऑन ए प्लेट एंड कवर द बर्निंग कैंडल विद द ग्लास। अब आपने एक प्लेट ली, ओके, जैसे लाइक इमेज में आपको दिख रही है, प्लेट ली हमने, ओके, उसमें हमने कैंडल को हमने लाइट अप कर दिया ना, जला दिया। ओके, अब आप क्या करेंगे, इस ग्लास कंटेनर को, ओके, इस ग्लास कंटेनर को आप इसके ऊपर रख देंगे जस्ट लाइक दिस। तो जैसे आप इसको रखेंगे कुछ समय बाद कैंडल जो है वो जलना बंद हो जाएगी। ओके, क्यों हुई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमने ग्लासेस को ढक दिया, दैट इज द रीजन कि वहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच ही नहीं पाया। ओके, फ्रेश एयर पहुँच नहीं पाई, इस वजह से जो कैंडल है वो अपने आप बुझ गई। ओके, जलना बंद हो गई, एंड एज ए रिजल्ट हमें ये पता चलता है दैट एयर इज नेसेसरी फॉर द कंबशन टू टेक प्लेस। ओके, ये आपकी एक्टिविटी हो गई। ओके, नाउ सेकंड एक्टिव, जो तीसरी एक्टिव, अब हमें ये दिखाना है कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं हम, तीसरी एक्टिविटी, टू शो दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस डू नॉट कैच फायर द टेम्परेचर इज लोअर दैन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक आग नहीं पकड़ेगा और अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर तक हम उसको ना लेके जाए और उससे कम रखें। ओके, अब उससे हम क्या करेंगे, एक पेपर कप लिया, एक गैस स्टोव लिया और कुछ पानी लिया। ओके, अब मेथड क्या है, टेक सम वाटर इन द पेपर कप एंड हीट इट ओवर द फ्लेम ऑफ ए गैस स्टोव। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ वाटर लेना है एक पेपर कप में और उसको गैस स्टोव की जो फ्लेम है उस पर उसको जलाने रख देना है। ओके, नाउ रिमूव द वाटर फ्रॉम द पेपर कप। अब सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर बाद हम जो वाटर है उसको पेपर कप से रिमूव कर देंगे आफ्टर सम टाइम्स एंड प्लेस इट ओवर द फ्लेम। अब क्या करेंगे कि कुछ समय बाद हम पानी खाली करने के बाद कुछ समय बाद हम वापस इसको फ्लेम पे रख देंगे। अब हम ऑब्जर्वेशन क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है कि द वाटर बिकम्स हॉट एंड ऑल्सो स्टार्ट्स बॉइलिंग बट द कप डज नॉट बर्न। ओके, पेपर कप होने के बावजूद वहाँ पे क्या होता है, पहले तो उस पेपर कप में जब पानी के साथ हमने फ्लेम पे रखा तो वो बॉयल हो गया, मतलब बॉयल होना स्टार्ट हो गया और कप जो है वो जला नहीं। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू द वाटर बाय कंडक्शन, thus the water cup does not reach its ignition temperature। सिंस पेपर कप में वाटर प्रेजेंट था, इस वजह से कंडक्शन की वजह से केवल पानी ही गर्म हुआ और इस वजह से वो पेपर के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाया, वो पेपर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से वो पेपर जला ही नहीं। जब हमने वाटर को रिमूव कर दिया और जब हमने केवल खाली कप को हीट किया, उसने फौरन आग पकड़ ली। तो क्या था यहाँ पे, हम वाटर जो था एक तरीके से वो प्रिवेंट कर रहा था इग्निशन टेम्परेचर को अचीव करने से। जैसे ही हमने वाटर को हटा दिया, पेपर जो है बहुत इजीली अपने इग्निशन टेम्परेचर उसने कैच कर लिया, एंड एज ए रिजल्ट हमें यह पता चलता है दैट ए कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट कैच फायर इफ द टेम्परेचर इज बिलो द इग्निशन टेम्परेचर। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस तब तक उसमें आग नहीं लगी अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर से कम हो, भले हम उस पर आग लगा रहे हों पर लेकिन उस इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक उस पर आग नहीं लगेगी। वंस इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच गया देन बहुत इजीली उस सब्सटेंस पे आग लग जाती है। अब
The substance which very low ignition temperature and can easily catch fires with flame are called inflammable substance. अब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है, ओके और जैसे ही हम उनको किसी ऐसे फायर या फिर फ्लेम के पास लेके जाते हैं बहुत जल्दी ही वो जल जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। वो हो गए एलपीजी, केरोसिन, अल्कोहल, पेपर, फैब्रिक, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। ये सब बहुत उनके पास लो इग्निशन टेम्परेचर है और बहुत जल्दी आग पकड़ सकते हैं, इसलिए हम उनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। रीज़न यही है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहने का, बिकॉज बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जस्ट अगर एक चिंगारी भी अगर इनके ऊपर गिर जाती है तो पूरे का पूरे उस पर्टिकुलर एरिया को जला के राख कर देते हैं। ओके, a matchstick can burn wood shavings but not a large piece of wood. ओके, अब आपने भी देखा होगा तो मैचस्टिक होती है और आप ना वुड को हल्के हल्के छील के अगर उसका एक बहुत ही पतली लेयर से आप छीलोगे और उसको अगर आप मैचस्टिक से जलाने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली जल जाता है। पर लेकिन एक लार्ज पीस ऑफ वुड रहता है ना, बहुत बड़ा ब्लॉक होता है, उसको अगर आप सिर्फ मैचस्टिक से जलाने की कोशिश करेंगे तो नहीं जलेगा। द वुडन पीस ड्यू टू इट्स लार्ज साइज टेक्स लॉन्ग टाइम टू अटेन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब है तो दोनों ही सेम मटेरियल, पर लेकिन सिंस जो वुडन ब्लॉक होता है उसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा समय लगता है इग्निशन टेम्परेचर अचीव करने के लिए। और जो वुड शेविंग होती है बहुत छोटी साइज़ की रहती है, इस वजह से बहुत जल्दी इग्निशन टेम्परेचर पकड़ लेती है। एज ए रिजल्ट हम केवल एक मैचस्टिक से ही बर्न करते हैं उन चिप्स को, जो वुडन की चिप्स होती हैं, बहुत पतली पतली भारी भारी चिप्स होती हैं। ओके, तो बहुत इजीली वो जल जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लॉक कभी नहीं जल पाता। ओके बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा फायर फाइटिंग। ओके, फायर फाइटिंग का मतलब होता है टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। ओके, जो अनवांटेड फायर लग जाती है ना, कि जो ऐसे हादसे होते हैं जहाँ पे आग लग जाती है गलती से, तो उस फायर को कंट्रोल करना, ओके, उसको पूरी तरीके से बुझाना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पूरी तरीके से बुझा देना। इस पूरी चीज़ को हम बोलते हैं फायर फाइटिंग। ओके, फायर फाइटिंग ऑपरेशन वर्क्स मेनली ऑन 2 प्रिंसिपल। फायर फाइटिंग जो ऑपरेशन होता है वो 2 प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। पहला प्रिंसिपल ये है ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। सबसे पहला जो प्रिंसिपल जिसपे वो फायर फाइटर्स जो काम करते हैं, किसी भी चीज़ से आग लगी है पहले उस सब्सटेंस का आइडेंटिफाई करते हैं और उसके इग्निशन टेम्परेचर से उसको कम ला देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है वो जो सब्सटेंस है वो जलना बंद हो जाएगा और उससे आग रुक जाएगी। या फिर कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस, या फिर पूरी तरीके से एयर सप्लाई को बंद कर देते हैं। अगर हवा ही नहीं रहेगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर आर यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि अगर कोई आग पेट्रोल से लगती है ना तो उसमें हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते, उसमें हमें सैंड का यूज़ करना होता है। अगर हम वाटर डाल देंगे तो उसमें और आग ज़्यादा पकड़ जाएगी। तो एक बहुत ही हम बोल सकते हैं एक साइंटिफिक तरीका रहता है फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो फायर फाइटर्स होते हैं पहले उस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं किस वजह से आग लगी। इलेक्ट्रिकल फायर में भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट लेकिन कुछ फायर ऐसे होते हैं जहाँ पर वाटर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम यही बात चीज़ें पढ़ेंगे कि वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर है, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर है, तो ये किन प्लेसेस पर कब कब ये काम आता है। और सबसे पहले जो है वाटर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, ये कहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर इफ फायर ब्रेक्स आउट इन आवर हाउस और इन आवर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग वी मस्ट डू इज टू कॉल फायर सर्विसेज बाय डायलिंग 101। अगर है ना फायर जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं ना, फायर फाइटर्स होते हैं, उनको बुलाने के लिए आपको डायल करना पड़ेगा 101। कभी भी अगर आपके घर में आग लग जाती है या फिर आपके पास में नेबरहुड में कहीं भी आग लग जाती है तो सबसे पहले आप डायलिंग 101 है, इस नंबर से आप डायल करेंगे तो फायर सर्विसेज या फिर फायर फाइटर्स का ही फ़ोन लगता है। When fire brigade arrives, the fire and extinguishes the fire by throwing water under pressure on the fire। अब क्या करते हैं जब फायर ब्रिगेड आती है तो फायरमैन क्या करते हैं, आग को बुझाने के लिए वाटर को बहुत हाई प्रेशर में फेंकते हैं उस एरिया में जहाँ पर सबसे ज़्यादा आग लगी है। ओके, इससे होता क्या है, क्या करता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस को ठंडा कर देता है और उसके इग्निशन टेम्परेचर को भी कम कर देता है एंड प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। और इसके साथ साथ जो फायर जो फैल रही है उसको भी स्प्रेड होने से रोकता है। वाटर व्हेन हीटेड बाय फायर फॉर्म्स वाटर वेपर विच ऑल्सो सराउंड्स द कंबशन मटेरियल्स एंड हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। अब वाटर जब हीट होता है तो ऑब्वियसली बात हम सब जानते हैं उसकी भाप बनती है जिसको हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं, जो कि आसपास कंबस्टिबल मटेरियल के आसपास रहता है, वो भी मदद करता है वाटर की सप्लाई ऑफ एयर को रोकने के लिए। सो द फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, दस वाटर इज वेरी इफेक्टिव ऑपरेशन इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन। इस वजह से वाटर को बहुत इफेक्टिव माना जाता है इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन। बट लेकिन हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि हर आग में हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम यही पढ़ेंगे कि वाटर एज एन एक्सटिंग्विशर है ना, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं।
लिमिटेशन यानी कि वो हर जगह हम यूज़ नहीं कर सकते। वाटर कैनॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। अगर घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है ना, वायर फॉल्ट हो गए हैं, उनमें आग लग गई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लग गई, उसकी वजह से अगर आग लगी है उस केस में वाटर को यूज नहीं कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक अच्छा कंडक्टर है। व्हेन इट इज पोर्ड ओवर बर्निंग इलेक्ट्रिकल वायर्स और एप्लीकेशन इट कॉजेस इलेक्ट्रिक शॉक टू द पीपल इन्वॉल्व इन द फायर फाइटिंग ऑपरेशन। अब जैसे ही वो पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा उन फायर फाइटर्स को जो कि आग बुझाने में लगे हुए हैं। और इससे क्या होगा, अगर पूरे घर में अगर कोई इंसान है जो फंस गया है आग में, पूरे घर में इलेक्ट्रिक शॉक फैल जाएगा, उससे इंसान भी मर सकते हैं। दूसरी चीज, वाटर कैनॉट बी यूज टू पुट ऑफ फायर्स कॉज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोल। अब ऐसी आग जो कि पेट्रोल या फिर किसी दूसरे काइंड ऑफ ऑयल की वजह से लगी हो, तो ऐसी आग में हम वाटर से नहीं बुझा सकते, बिकॉज वाटर बीइंग हैवियर देन ऑयल। कारण ये है कि वाटर जो है वो तेल से ज़्यादा हैवी रहता है और इसलिए वो नीचे सेटल हो जाता है। ऑयल जो है वाटर के ऊपर भी फ्लोट होता रहता है और जिसकी वजह से आग कभी बुझ ही नहीं पाती और आग जलती जाती है। तो ये कारण है कि हम वाटर को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली दो जगह, एक जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल शॉक या शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आग लगी, और दूसरा अगर कोई आग जो है ऑयल या फिर पेट्रोल से लगी। ऑयल और पेट्रोल से जो आग लगती है उसको हम सैंड जो होती है ना, मिट्टी बालू रेत जो होती है, उससे हम बुझा सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।